नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार। आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के सोशल साइंस का अर्थशास्त्र से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग का थ्योरी, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 9 के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, हो सके तो इसका नोट्स भी बना लें। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल में आके झारखंड बोर्ड के 8, 9, 10 की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग का। उसका थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में मानव पूंजी के बदलने में किसका योगदान है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा, प्रशिक्षण या फिर चिकित्सा सेवा। शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान और चिकित्सा सेवा में निवेश की कोई जनसंख्या किस प्रकार की पूंजी में बदल जाती है? तो मानव पूंजी में। मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो मानव पूंजी है। किस देश में मानव संसाधन पर बड़ा निवेश किया गया है? तो जापान में। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के बावजूद जापान कैसे धनी और विकसित हो गया? कौशल और प्रौद्योगिकी विकास से, मतलब वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो मानव संसाधन में। जनसंख्या की गुणवत्ता किन दो कारकों पर निर्भर है? तो साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा में। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर, स्वास्थ्य एवं कौशल निर्माण। मानव क्रियाकलापों को कितने प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो 3। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन आदि किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। विनिर्माण किस प्रकार की क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक क्षेत्र की है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन आदि किस प्रकार की क्रियाकलाप है? तो तृतीयक या फिर किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन किस क्षेत्र की क्रियाकलाप से होती है? तो तृतीयक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली कोई दो क्रियाएं लिखिए। पशुपालन और मत्स्य पालन। सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र कौन है? तो कृषि है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि कैसी क्रियाएं हैं? तो गैर कृषि क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? तो बाजार और गैर बाजार क्रियाएं। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन कैसी क्रिया है? तो गैर बाजार क्रिया। परिवार के लिए महिलाओं द्वारा दी गई सेवाएं कैसी क्रिया हैं? तो गैर बाजार क्रियाएं हैं। गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करना, मतलब कोई सामान को बेचना नहीं, जो उपजाए वो खुद ही उसका इस्तेमाल करना। स्कूल में शिक्षक का कार्य किस प्रकार की गतिविधि है? तो आर्थिक गतिविधि है। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो श्रम है। एक देश में श्रम शक्ति क्या है? तो 15 से 59 वर्ष तक। जीएनपी से क्या अभिप्राय है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य और गरीबी। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार होते हैं तो वह कैसी बेरोजगारी कहलाती है? तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं उसको। किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो वह कैसी बेरोजगारी? तो परछन या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं उसको। जब मैट्रिक, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री लिए हुए लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वह कैसी क्या कहलाती है? कैसी बेरोजगारी? तो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी? तो मौसमी और परछन बेरोजगारी, जिसको छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। नगरीय क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी? तो शिक्षित बेरोजगारी है। जो युवक मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर होने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनकी बेरोजगारी किस प्रकार की है? तो शिक्षित बेरोजगारी है। कौन राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है? तो शिक्षा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो बिहार। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य कौन सा अभियान चलाया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। कौन विद्यालय है? उस विद्यालय का नाम क्या है? नवोदय विद्यालय। महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है? तो समान शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है।
प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कोई एक योजना लिखें। तो क्या है, सेतु पाठ्यक्रम या फिर स्कूल लोटू शिविर। विद्यालय में दोपहर के भोजन की योजना का क्या लक्ष्य है? तो विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और उनके पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 75। अब इसी से एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। सही विकल्प पर चयन करना है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो ऑप्शन है शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या, अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या। मानव पूंजी किसका घोतक है? सहज एवं उपलब्ध साधन भंडार का, या फिर निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान भंडार का, या फिर व्यापार एवं अनुपादन ज्ञान भंडार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान भंडार का। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? तो शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, या फिर अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन है 3, 2, 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 2। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? ऑप्शन है साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, या फिर कौशल निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी है? ऑप्शन है 2, 1, 3, या फिर 4। तो सही ऑप्शन है 2। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? तो औद्योगिक क्षेत्र, या फिर कृषि क्षेत्र, या फिर स्वरोजगार क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कृषि क्षेत्र। सन 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शन है 60, 50, 75, या फिर 65। तो सही ऑप्शन है 75। सन 2000 में जीवित प्रत्याशा क्या थी? 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से नीचे, 64 वर्ष से ऊपर, या फिर 70 वर्ष से ऊपर। तो सही ऑप्शन है 64 वर्ष से ऊपर। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन है साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, या फिर इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, या फिर जिला विद्यालय। तो सही ऑप्शन है नवोदय विद्यालय। भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार में, ऑप्शन नंबर 3। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी शहरों में नहीं पाई जाती है। किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिलती है? तो तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, या फिर केरल। तो सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो भूमि, पूंजी, श्रम, या फिर उपकरण और मशीनें। तो सही ऑप्शन है श्रम। एक देश में श्रम शक्ति क्या है? 50 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, या फिर 15 से 40 वर्ष तक। तो क्या है श्रम शक्ति कितना वर्ष तक? 15 से 59 वर्ष तक। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों के साक्षरता दर से कम और कितना है? ऑप्शन है कम, अधिक, बराबर, या फिर शून्य। तो क्या है सही ऑप्शन इसका? कम है स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है उत्पादन, भूमि, मानवीय पूंजी, या फिर श्रम। तो सही ऑप्शन है मानवीय पूंजी। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, शिक्षा, या फिर स्वास्थ्य। तो सही ऑप्शन है कृषि। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है वे कैसे देश हैं? ऑप्शन है क्रांतिकारी, विकसित, परोपकारी, या फिर अविकसित। तो सही ऑप्शन है क्रांतिकारी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व की रेखांकित करता है? तो ऑप्शन है मशीन, उत्पादन, मानव पूंजी, या फिर प्रशिक्षण। तो सही ऑप्शन है मानव पूंजी। मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या, व्यक्ति, समूह, या परिवार को। तो किसको कहते हैं मानव पूंजी? जनसंख्या को। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। व्यक्ति की आय का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो उसकी शिक्षा एवं निपुणता के आधार पर। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार की बेरोजगारी पाते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी। गैर बाजार क्रियाकलाप क्या है? तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करना। JNP से क्या अभिप्राय है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन। मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य की। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो मानव पूंजी। महिलाओं में साक्षरता दर कम क्यों है?
समान शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया? तो सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कोई एक योजना लिखें। तो कौन है? सेतु पाठ्यक्रम या फिर स्कूल लोटो शिविर। जनसंख्या की गुणवत्ता किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो साक्षरता दर एवं जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करती है। विनिर्माण किस प्रकार की क्रियाकलाप है? द्वितीयक। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? तो मानव संसाधन में। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस क्षेत्र में के क्रियाकलाप से होता है? तो तृतीयक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली कोई दो क्रियाएं लिखे। तो कौन है? पशुपालन और मत्स्य पालन। किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, वह कैसी बेरोजगारी है? तो परछन बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कौन राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है? तो शिक्षा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर क्या है? अधिक है। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बिहार में है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।